हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग संविधान के भाषा से टॉप 30 क्वेश्चन लेकर उपस्थित हैं जो सभी एग्जाम में आता है और VVI इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को तहत आप लोग को जो क्वेश्चन मिलेगा उससे आप लोग को बहुत ही लाभ होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि संविधान के 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं शामिल थी। मूलतः कितनी भाषाएं शामिल थी तो वो होगा 14। और अभी वर्तमान में कहेगा वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं तो वो हो जाएगा 22। अभी जो वर्तमान में भाषाएं हैं वो 22 है। दूसरा प्रश्न आ गया कि भारत के संविधान द्वारा कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त की है। भारत के संविधान द्वारा कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त है वो होगा 22। तो भारत में अभी वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल की गई कौन 4 भाषाएं हैं। संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल की गई कौन 4 भाषाएं हैं तो वो है संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। तो इसका मैंने बनाया था शॉर्ट ट्रिक, आप मेरा देख सकते हैं। वो था बोसा डोम। बोसा डोम अभी ट्रेंडिंग में चलता है कि 8वीं अनुसूची में शामिल कौन कौन है, संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। उससे आप लोग याद कर सकते हैं। भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है वो है 4। भारतीय भाषाओं को 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं वो है भारतीय आर्य। भारतीय आर्य भाषा भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं। तो उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग के बीच है कि भारत में सबसे कम बोली जाने वाला भाषाई समूह क्या है। भारत में सबसे कम बोली जाने वाली भाषाई समूह है वो है चीन तिब्बती। चीन तिब्बती भाषा जो है वो भारत में सबसे कम भाषाई समूह है। आष्ट्रिक भाषाई समूह को बोलने वाले को क्या कहते हैं। आष्ट्रिक भाषाई समूह को बोलने वाले को क्या कहते हैं तो वो है निषाद। आष्ट्रिक भाषाई समूह को बोलने वाले को निषाद कहा जाता है। चीनी तिब्बती भाषा समूह के भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है। चीन तिब्बती भाषा समूह को भाषाओं को बोलने को क्या कहा जाता है तो वो है किरात। किरात कहा जाता है। द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सा है। द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है तो वो है तेलुगु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी भाषा आष्ट्रिक भाषा समूह में शामिल नहीं है। कौन सी भाषा आष्ट्रिक भाषा समूह में शामिल नहीं है तो वो है ओराव। ओराव जो भाषा है आष्ट्रिक भाषा समूह में शामिल नहीं है। किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है तो वो है तमिल भाषा को। तमिल भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं का जननी कहा जाता है। किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति, देव भाषा आदि के नामों से जाना जाता है। किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति, देव भाषा आदि के नामों से जाना जाता है वो है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा को देव भाषा भी कहा जाता है। तो अगला प्रश्न है कि संस्कृत में सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है। संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन है तो वो होगा तेलुगु। तेलुगु भाषा है। भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ की राजभाषा कौन सी है। भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ की राजभाषा क्या है तो वो होगा हिंदी। हिंदी
भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग भी इम्पोर्टेंट है। हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो वो किया था अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने सर्वप्रथम हिंदी शब्द का प्रयोग किया था। उसी तरह नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी को क्या कहा गया है? भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी को क्या कहा गया है? तो वो है राजभाषा। हिंदी को राजभाषा कहा गया है। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे बीजी खेर। आगे क्वेश्चन है कि उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू किस भाषा का शब्द है? वो है तुर्की। उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। मुगल काल के किस भाषा को रेख्ता कहा गया है? मुगल काल के किस भाषा को रेख्ता कहा गया है? तो वो होगा उर्दू। उर्दू भाषा को रेख्ता भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मुगल काल का राजकीय भाषा क्या थी? मुगल काल का राजकीय भाषा क्या थी? तो वो थी फारसी। मुगल काल में फारसी भाषा को राजकीय भाषा के दर्जा दिया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किस राज्य में संस्कृत भाषा को दूसरा राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? किस राज्य में संस्कृत भाषा को राज्य का दूसरा राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड में संस्कृत भाषा को राज्य का दूसरा राजभाषा का दर्जा दिया गया है। दक्षिण भारत में हिंदी भाषा का क्षेत्र में किसने प्रचार प्रसार किया है? दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसने प्रचार प्रसार किया है? तो वो है सी राजगोपालचारी। हिंदी के पश्चात भारत में दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी के पश्चात भारत में दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा तेलुगु। लेकिन कहीं बांग्ला भी देता है, तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है कि भारत के हिंदी के पश्चात दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा तेलुगु है, लेकिन कहीं बांग्ला भी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक प्राचीन भाषा कौन सी है? दक्षिण भारत में सर्वाधिक प्राचीन भाषा कौन सी है? तो वो है कन्नड़। भारत के किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? भारत के किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? वो होगा तेलुगु भाषा को। तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के एकमात्र किस राज्य में राजभाषा अंग्रेजी है? देश के एकमात्र किस राज्य में राजभाषा अंग्रेजी है? वो है नागालैंड। नागालैंड में राजभाषा जो है अंग्रेजी है। लक्षद्वीप व मिनिकॉय द्वीप की भाषा क्या है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप की भाषा क्या है? तो वो होगा महाल एक भाषा है जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप पर बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? तो डोगरी भाषा जो है जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। डोगरी जम्मू कश्मीर में बोली जाने वाली भाषा है। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो वो होगा महाराष्ट्र तथा गोवा में। महाराष्ट्र तथा गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि आंध्र प्रदेश का राजकीय भाषा क्या है? आंध्र प्रदेश का राजकीय भाषा क्या है? तो वो होगा तेलुगु। आंध्र प्रदेश का राजकीय भाषा तेलुगु है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इससे लाभ मिल सके। और इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।